बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुद्धिज़्म को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो लास्ट जो लेक्चर था वो भी बुद्धिज़्म के ऊपर था। तो आज हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा, द 3 प्रैक्टिसेस, द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड बुद्धिस्ट हॉलीडेज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा है क्या चीज़? इन बुद्धिज़्म द लॉ ऑफ कार्मा सीज for every event that occur there will follow another event whose existence was caused by the first, and this second event will be pleasant or unpleasant according to its cause was skillful or unskillful। यानी बुद्ध मत में कर्मा का कानून कहता है कि हर वाक़े के पेश नज़र एक और वाक़या पेश आएगा जिसका वजूद पहले से की वजह से हुआ होगा, या ये दूसरा वाक़या खुशगवार या नाखुशगवार होगा क्योंकि इसकी जो वजह है वो स्किलफुल और अनस्किलफुल जो है उसकी वजह से होगा। यानी हम एक कोई करते हैं कार्मा हमारा जो होता है, तो हमारा जो सेकंड जो कोई इवेंट होगा तो वो हमारे फर्स्ट कार्मे पे डिपेंड करेगा, अच्छा हो बुरा हो। तो इस तरह से उसका रिएक्शन जो है वो हमारे सेकंड कार्मे में नज़र आएगा। Therefore, the law of karma teaches that the responsibility of unskillful action is borne by the person who commits them। तो कहते हैं कि कर्मा का जो कानून जो है वो बताते हैं कि गैर जो अनस्किलफुल जो हमारे एक्शंस थे या अमाल थे की ज़िम्मेदार जो है वो शख्स उठाता है जो इसका इर्तिकाब करता है। या अगर लाइक मेरा कोई कार्मा या मेरे जो एक्शंस है वो अनस्किलफुल एक्शंस है तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे खुद उठाना पड़ेगा, ये कहते हैं। और आगे जाके ये कार्मे को 3 उसमें हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कार्मा रेफर्स टू गुड और बैड एक्शन अ पर्सन टेक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। यानी गुड एक्शन सच एज जेन्योसिटी, राइटनेस एंड मेडिटेशन ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस इन द लॉन्ग रन। यानी हमारे ये 3 उसमें डिवीजन करते हैं, एक गुड एक्शन, एक बैड एक्शन एंड न्यूट्रल कार्मा होता है। गुड एक्शन में ये होता है कि ये जेनरसिटी होता है, राइटनेस होता है एंड मेडिटेशन होता है कि क्या करता है, ये ब्रिंग हैप्पीनेस लाता है हमारी ज़िंदगियों में। और जो बैड एक्शंस होते हैं सच एज लाइंग, स्टीलिंग और किलिंग ब्रिंग अबाउट अनहैप्पीनेस इन द लॉन्ग रन। यानी जो बैड एक्शन है वो हमारी ज़िंदगियों में क्या लाता है, अनहैप्पीनेस लाता है। और थर्ड है न्यूट्रल कार्मा। कुछ कार्मे होते हैं जो न्यूट्रल होता है, न बैड होता है न गुड होता है, वो न्यूट्रल होता है, विच डिराइव्स फ्रॉम एक्ट सच एज ब्रीथिंग, ईटिंग और स्लीपिंग। न्यूट्रल कार्मा हैज़ नो बेनिफिट और नो कॉस्ट। यानी ये जो न्यूट्रल कार्मा है इसको आपने करना ही करना है, मतलब इसको छोड़ भी नहीं सकते। लाइक ब्रीथिंग को हम छोड़ नहीं सकते, ईटिंग, स्लीपिंग, ये एक इंसान की एक बॉडी की ज़रूरत होती हैं, तो इनको आपने करना ही करना है, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन गुड और बैड एक्शंस जो हैं, गुड एक्शंस और बैड एक्शन में उनके ऊपर आपको चॉइस है, आप गुड एक्शन चूज़ करें या बैड एक्शन चूज़ करें, इट्स अप टू यू। तो ये लेकिन अगर आप गुड एक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट उसी हिसाब से होगा, अगर आपके बैड एक्शंस होंगे तो भी रिज़ल्ट उसी के हिसाब से होगा और वो बंदे को खुद भुगतना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं द 3 ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस। ये जो 3 ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस हैं ये भी बुद्धिज़्म के जो बिलीफ में शामिल हैं, यानी सिला, वर्चू, गुड कंडक्ट, मोरालिटी। दिस इज़ बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दैट ऑल लिविंग एंटिटीज आर इक्वल। सिला का मतलब ये है कि नेकी, हुस्न अखलाक, ये 2 बुनियादी उसूल पर मबनी हैं, यानी मसावात का उसूल कि तमाम जानदार बराबर हैं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं, वर्चू की बात करते हैं, गुड कंडक्ट की बात करते हैं, यानी जो तमाम जानदार हैं वो इक्वल हैं, मतलब वो सबको इक्वलिटी की नज़र से हमें देखनी चाहिए। और समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, मेंटल डेवलपमेंट, डेवलपिंग वंस माइंड इज़ द पाथ टू विजडम विच इन टर्न लीड्स टू आवर पर्सनल फ्रीडम। मेंटल डेवलपमेंट इज आल्सो स्ट्रेंथन्स एंड कंट्रोल आवर माइंड, दिस हेल्प अस मेंटेन गुड कंडक्ट। यानी समाधि का जो मतलब है कंसंट्रेशन यानी तवज्जो मरकूज़ करना, मेडिटेशन, मुराक़बा, ज़हनी नशोनुमा, किसी के जहन की जो डेवलपमेंट है वो विज़डम का एक रास्ता है जो बदले में क्या करते हैं कि ज़ाती आज़ादी की तरफ लेके जाते हैं,
दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, हमारे जो माइंड को है वो स्ट्रेंथन करता है और कंट्रोल करती हैं। ये हमें अच्छे अखलाक को बरकरार रखने में मदद करता है। और थर्ड पे है प्राजना, discernment, insight, wisdom, enlightenment. This is the real heart of Buddhism. Wisdom will emerge if your mind is pure and calm. यानी प्राजना में कहते हैं कि ये इसमें होता है फ़हम, बसीरत, विजडम, रोशन ख्याली। ये बुतमत का असल दिल है। अगर आपका जहन पाकीज़ा और पुरसुकून है तो क्या होगा, आपको हिकमत उभरेगी, यानी विजडम आपको हासिल होगी। तो आपका जो जहन है और उसको पाकीज़ा रखना बहुत ज़रूरी है और उसको पुरसुकून होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप विजडम हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं जी द साइकिल ऑफ रीबर्थ। द साइकिल ऑफ रीबर्थ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में। तो इसको हम पढ़ते हैं। Karma plays out in Buddhism cycle of rebirth. There are 6 separate planes into which any living being can be reborn. 3 fortunate realm and 3 unfortunate realm. यानी जो कार्मा है वो बुद्धिज़्म के रीबर्थ वाले साइकिल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे 6 अलग प्लान्स हैं जिसमें जानदार जो है वो दोबारा जन्म ले सकता है। यहाँ पे 3 जो है वो फॉर्चुनेट रिलम हैं, दायरे हैं, और 3 बदकिस्मत यानी अनफॉर्चुनेट दायरे हैं। Those which favorable positive karma are born into one of the fortunate realm, the realm of demigod, the realm of gods and the realm of man. यानी जो लोग पॉजिटिव कर्मा रखते हैं, मुस्बित कर्मा रखते हैं, वो खुशकिस्मत दायरे में से एक दायरे में दोबारा जन्म लेते हैं। वो देवताओं का दायरा, देवताओं का मर्दों का दायरा हो सकता है। While the demigod and gods enjoy gratification unknown to men, they also suffer unceasing jealousy and envy. The realm of men is considered the highest realm of the birth. देवता और जो होते हैं वो इसी लज्जतों का तजुर्बा करते हैं जो इंसानियत के लिए दस्तयाब नहीं हैं। फिर भी वो हमेशा मतलब जेलसी या हसद का निशाना भी बनते हैं या रखते हैं। इंसान के जो रीबर्थ का जो वो है रिलम है, उसको हाईएस्ट रिलम ऑफ द रीबर्थ कंसिडर करते हैं। ह्यूमैनिटी लैक्स सम ऑफ द extravagancies of the demigod and gods, but is also free from their relentless conflict. यानी अगरची जो गॉड हैं, गॉड्स हैं, डेमी गॉड्स हैं, वो के असराफ में से कुछ की कमी है, लेकिन इंसानियत भी इनकी मुसलसल जो बैटल हैं उनसे एग्जम्प्ट है, यानी मुस्तस्ना है। Similarly, while inhabitants of the 3 unfortunate realm of animal, ghost and hell suffer untold suffering, of the realm of the man is far less. इसी तरह जो है इंसान को इन लोगों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जो जानवरों, भूतों और जहन्नम के मायूसकुन दायरों में रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दलाई लामा। The Dalai Lama is the leading monk in Tibetan Buddhism. Followers of the religion believe that Dalai Lama is a reincarnation of a past Lama, that he is agreed to be born again to help humanity. There have been 14 Dalai Lamas throughout history. The Dalai Lama also governed Tibet until the Chinese took control in 1959. The current Dalai Lama, Lamo Thongdip, was born in 1935. यानी दलाई लामा तिब्बती बुद्धिज़्म में या बुद्धिस्ट में सरकर्दा एक मोंग है। मज़हब के पैरोकारों का ख्याल है कि दलाई लामा एक माजी के जो लामा थे उनका अवतार हैं, रीइंकारनेशन हैं, जिसने इंसानियत की मदद के लिए दोबारा जन्म लेने पर रज़ामंदी का इजहार किया है। पूरी जो हिस्ट्री में है 4 दलाई लामा रहे हैं। दलाई लामा ने तिब्बत पर हुकूमत की जब तक चीनियों ने या चाइनीज़ ने कंट्रोल नहीं लिया। 1959 तक उन्होंने
तिब्बत पर जो है वो हुकूमत की। और मौजूदा जो दलाई लामा हैं वो लामो थनडिप 1935 में पैदा हुए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट हॉलीडेज। एवरी ईयर बुद्धिस्ट सेलिब्रेट वैसाख, अ फेस्टिवल दैट कमेमोरेट्स बुद्धा's बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ। यानी जो एवरी ईयर जन हर साल जो है बुद्ध मत वैसाख मनाते हैं। ये एक त्यौहार है जो बुद्ध की पैदाइश या उनकी एनलाइटमेंट एंड मौत की याद में मनाई जाती हैं। और दूसरी जो है वो ड्यूरिंग ईच क्वार्टर ऑफ द मून फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म पार्टिसिपेट इन अ सेरेमनी कॉल्ड अपो सथा। दिस ऑब्जर्वेंस अलाउस बुद्धिस्ट टू रिन्यू देयर कमिटमेंट टू देयर टीचिंग्स। यानी एवरी जो ड्यूरिंग ईच क्वार्टर ऑफ द मून यानी चांद की समाही के दौरान बुद्ध मत के पैरोकार अपुस्ता नामी तकरीब में शिरकत करते हैं और वहाँ पे ये मुशाहिदा बुद्ध मत के पैरोकारों को अपनी तालुमात से वाबस्तगी की तजदीद करने की इजाज़त देता है। और तीसरी जो है दे आल्सो सेलिब्रेट द बुद्धिस्ट न्यू ईयर एंड पार्टिसिपेट इन सेवरल अदर ईयरली फेस्टिवल्स। यानी वो बुद्ध मत का नया साल भी मनाते हैं और कई दूसरे जो सालाना जो त्योहारों में भी शिरकत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होपफुली बुद्धिस्ट डिनोमिनेशंस पे होंगे। इसके बाद हम बुद्धिज़्म को वाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।